10 मिनट में 50 खबरें। पाकिस्तान से आज हिंदुस्तान लौट रही है गीता। कराची से दिल्ली के लिए निकली। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे गीता की अगवानी। गीता के साथ ईदी फाउंडेशन के 5 सदस्य भी आ रहे हैं दिल्ली। गीता को अपनी बेटी बताने वाला बिहार का परिवार दिल्ली में मौजूद। डीएनए का होगा मिलान। सहरसा के रहने वाले परिवार ने जताई खुशी। जनार्दन महतो बोले, मेरे लिए मां दुर्गा है मेरी बेटी। दिल्ली में 29 अक्टूबर तक चलने वाले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आज से आगाज। अफ्रीकी मूल के 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो रहे हैं शरीक। दिल्ली में भारत अफ्रीका मंत्री मैत्री गुलाब उद्यान का उद्घाटन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कुछ विदेशी मेहमान भी हुए शरीक। मुजफ्फरनगर की छात्रा गरिमा को सुषमा स्वराज करेंगी सम्मानित। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किया था हासिल। गुड़गांव में पाकिस्तानी प्ले के दौरान शिव सैनिकों के हंगामे मामले में 4 गिरफ्तार। शनिवार की रात शिवसेना ने किया था विरोध। आरक्षण की मांग कर रहे पाटीदारों का नया पैंतरा। सूरत में 500 पाटीदारों ने धर्म परिवर्तन की दी थी धमकी। बैंगलोर में हुई हत्या को लेकर कर्नाटक के फिशरीज मंत्री अभयचंद जैन ने को गैंगस्टर रवि पुजारी से धमकी। आरोपियों से दूर रहने की दी चेतावनी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर सुनवाई आज। पूछताछ पर हो सकता है फैसला। रविवार को पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीजफायर। सांबा और कठुआ में 15 बीओपी पर गोले दागे। कठुआ में बोबिया गांव में मोटार से हमला, 5 लोग घायल। बिहार के छपरा में अपनी रैली में भीड़ देखकर गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी। ये न रैली है न रेला, ये तो परिवर्तन का मेला है कहा। तांत्रिक से नीतीश की मुलाकात पर कसा तंज। बोले महागठबंधन में अब चौथा खिलाड़ी तांत्रिक। नीतीश कुमार का बीजेपी नेताओं पर सियासी हमला। ट्वीट कर कहा, शाह और तानाशाह की जोड़ी पराजय सामने देखकर है बिछड़ी। पीएम के तांत्रिक वाले बयान पर आजम खान ने दी नसीहत। पीएम को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिहार के बक्सर में चुनावी रैली में बोली मायावती, अब निजी नौकरियों में भी होना चाहिए आरक्षण। छपरा में चुनावी रैली में लालू को फिर आया गुस्सा। माइक में गड़बड़ी देख कार्यकर्ताओं को डांटते दिखे। बिहार चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी रैली। बक्सर और सीवान में भी सभा करेंगे संबोधित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 3 रैलियां। ऐसा लेते दिखे जेडीयू विधायक सत्यदेव कुशवाहा। आज तक की ओर से वीडियो की पुष्टि नहीं। सत्यदेव यादव ने पैसे के लेन देन से किया इनकार। पटना में आरजेडी के दफ्तर में फोन कर नेताओं को मिल रही है धमकी। फोन पर लालू यादव के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। कोतवाली थाने में केस दर्ज। बीजेपी ने यूपी सरकार पर दाल के जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। कहा, केंद्र को बदनाम करने की साजिश। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च। यूथ कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। शाहजहांपुर और कोलकाता में भी प्रदर्शन। कल्याण डोंबिवली निगम चुनाव में प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, सत्ता में होने के बाद भी कोई नहीं सुनता तो क्यों हो सत्ता में। फरीदकोट में पुलिस फायरिंग में मारे गए 2 युवकों के परिजनों ने किया भगवंत मान का विरोध। शराब के नशे में होने का लगाया आरोप। भगवंत मान ने बताया साजिश। गुड़गांव के डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया पर तलाकशुदा महिला से रेप का आरोप। बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज। हरियाणा रोडवेज की बस से लौट रहे 18 साल के युवक की संदिग्ध मौत। परिवार के 2 सदस्यों की हालत भी गंभीर। बस ड्राइवर पर युवक का शव और दूसरे पीड़ितों को बस से उतार कर रवाना होने का आरोप। दिल्ली के चांदनी चौक में ज्वेलरी दुकान से 1 किलो सोना चोरी मामले में खुलासा। बिहार के गया से बरामद हुआ सोना। आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली के जामिया इलाके में बुजुर्ग महिला की दिलेरी। पर्स चुराने वाली 2 महिलाओं को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के तुगलकाबाद में 25 साल के युवक का खून से लथपथ मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली के मॉडल टाउन में घर में लोगों को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूटपाट। जाते जाते घर के लोगों से मांगी माफी।
लखनऊ में बीजेपी की महिला नेता के घर पर सुतली बम से हमला, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, गिरफ्तार कराए थे आरोपी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक तहखाने में रखी तिजोरी से सैकड़ों तीली बम बरामद किए, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर ठगी, पुलिस ने 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार, अखबार में विज्ञापन देकर चलाते थे जालसाजी का धंधा। मंडला में अंगारों पर नंगे पांव दौड़े बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, मुहर्रम के जुलूस में हुए शरीक। नरसिंहपुर में मुहर्रम पर अंधविश्वास का खेल, पुलिस की मौजूदगी में आग के शोलों पर दौड़ते रहे नाबालिग बच्चे। मुंबई में कुर्ला के रेस्टोरेंट में मारे गए लोगों की याद में कैंडल मार्च आयोजित, 7 इंजीनियरिंग छात्रों समेत कुल 8 की हुई थी मौत। मेरठ में जानलेवा बुखार से हड़कंप, अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। राजस्थान के चूरू में 3 दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ में आया तेंदुआ, तेंदुए से ग्रामीणों में थी दहशत। कोयंबटूर में आई बेहद रोचक तस्वीर, मादा हाथी ने अपने पैरों से मिट्टी हटाकर अपने बच्चे को संकट से उबारा। कांगड़ा में चल रहे पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप देखने पहुंची प्रीति जिंटा, खुद भी भरी उड़ान। मुंबई में आखिरी वनडे में टीम इंडिया की करारी हार, दक्षिण अफ्रीका ने 3-2 से जीती सीरीज, भारत को 214 रनों से दी शिकस्त। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए, शिखर धवन ने खेली 60 रनों की पारी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डुप्लेसिस ने 133, कप्तान डिविलियर्स ने 119 और डिकॉक ने बनाए 109 रन। हाशिम आमला ने बनाए 23 रन, वनडे में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने का बनाया रिकॉर्ड। सीरीज गंवाने के बाद बोले कप्तान धोनी, हमारे पास ऐसे गेंदबाजों की कमी जो नई गेंद के साथ सामने वाली टीम पर दबाव बना सके। मोंटेनेग्रो की राजधानी में प्रदर्शन के दौरान जमकर हुआ हंगामा, पीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। नेपाल में मदेशी आंदोलन तेज, भारत नेपाल मितेरी पुल पर नाकेबंदी के लिए हजारों लोग निकले। इंडोनेशिया के मनाडो में एक क्लब में लगी भीषण आग, हादसे में 12 लोगों की मौत। स्वीडन में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, पिछले हफ्ते स्कूल पर हुए हमले को लेकर जताया था विरोध। टेक्सास में बाढ़ से निपटने में जुटे दमकल कर्मी, फंसे नागरिकों को बचाने के लिए अभियान तेज।